हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में जेड अपने दोस्तों से विन के नेक्स्ट डे होने वाले प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में बताता है। देन ये लोग सारा प्लान डिस्कस करते हैं कि इन्हें कैसे वो सब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हुए हैंडल करनी है। क्लोए तो इसी बात से गुस्सा कर रही थी कि गन उन सभी के बीच नहीं है, उसे उनकी कुछ पड़ी ही नहीं है, उसे तो सिर्फ पिमदाओ की फिक्र है। इधर गन मॉर्निंग होने से पहले ही पिम को डिस्टर्ब करने लगता है, उसे उठाने लग जाता है और जब पिम आनाकानी करती है तो गन ज़बरदस्ती ही उसे ले जाने लगता है। फिर उसे साथ लेकर ब्यूटीफुल सनराइज देखने आता है। इतना वंडरफुल सीनरी देखकर पिम के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। देन गन उसे समझाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देख पाए। जैसे सन रोज़ मॉर्निंग में आता है और फिर इवनिंग में चला जाता है, वो गिव अप नहीं करता चाहे उसका दिन कैसा ही क्यों ना रहा हो। सेम वैसे ही तुम्हारे लाइफ से भी ये बुरे वक्त चले जाएंगे, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देन नेक्स्ट डे गन उसे वहीं पास के लोकेलिटी में क्राउडेड प्लेस पर लेकर आता है। पिम बाहर जाने से इनकार कर रही थी कि पता नहीं लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, लेकिन गन के बोलने पर उसे साथ जाना ही पड़ता है। पिम मार्केट में थी जहाँ कुछ लोग उसे देखकर उसके अगेंस्ट में बोलने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसके फेवर में भी थे कि अब तक पुलिस ने इस पर लगाए हुए एलिगेशंस प्रूफ नहीं किए हैं, सो हमें बस शक के बेसिस पर इसे ब्लेम नहीं करनी चाहिए। पिम को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है जिससे उसे बेटर फील होता है। आगे बातों ही बातों में पिम कहती है अच्छा लगता है जब तुम स्माइल करते हो, नहीं तो स्टार्टिंग में तो तुम अजीब सा हमेशा फेस लटकाए हुए रहते थे। ये सुनकर गन राधी को याद करने लग जाता है। पिम पीछे से उससे बात कर रही होती है, उसे आवाज़ दे रही होती है, पर गन तो बिल्कुल अपनी ही दुनिया में था। तब पिम को मस्ती सूझती है एंड वो गन को पानी में धक्का दे देती है जिससे इससे बहुत ही काफ़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब बहुत देर तक इसके बोलने पर गन आगे से कुछ रिप्लाई नहीं करता है तब पिम को उसकी फिक्र होने लगती है। फिर तभी अचानक से गन भी उसे पानी में खींच लेता है। पिम उस पर बहुत ही काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। पिम का गुस्सा देखकर गन को उसे शांत कराने का सिर्फ यही एक ऑप्शन दिखता है। इधर विट कुछ ऑफिसर्स के साथ जेड के बताए लोकेशन पर उसका वेट कर रहा था, जहां से होकर वे लोग अपने प्रोडक्ट्स डिलीवरी करने वाले थे। लेकिन जेड तो उनके साथ था ही नहीं और ना ही उनके सामान में ऐसा कुछ सस्पिशियस मिल पाता है। तब विट को जेड की फिक्र होने लग जाती है। दूसरे साइड जेड पर इनका शक यकीन में बदल गया था। जेड वहाँ से बचने की कोशिश तो करता है बट एट लास्ट पकड़ा जाता है एंड उससे बहुत ही काफ़ी मार भी पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में गन और पिम को वॉक करते दिखाया जाता है, जहाँ पिम गन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्वेश्चन करती है। गन कहता है वो अब हमारे बीच नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। पिम उससे सॉरी करती है कि मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। फिर कहती है क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? गन कहता है हाँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, बहुत प्यार करता हूँ।
पिम उसे यूँ देखकर कहती है, एक तुम हो जो उसके चले जाने के बाद भी उससे इतना प्यार करते हो, और एक मैं हूँ जिसे पता ही नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसके बाद दोनों शूटिंग स्टार टूटते देखते हैं और विश भी करते हैं। आफ्टर दैट विट क्लोए को बताता है कि हमारे साथ छल हुआ है, उन लोगों ने जैसा प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूट नहीं किया। मुझे तो अब जेड की जान भी खतरे में लग रही है। इधर ये सब जेड को फुल टॉर्चर करते हैं। उसकी जान इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि जेड उनसे कह दिया होता है कि उसके पास उनके अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, लेकिन इनके कितना भी टॉर्चर करने पर जेड उन्हें कुछ भी बताने को रेडी नहीं था। दूसरे साइड गन को मैनेजर प्रेम का कॉल आता है, जिनसे बात करने के बाद गन जल्दी जल्दी में वापस जाने लगता है। प्रेम को कंपनी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए पुलिस से समन आया था, और ये सब किया कराया उस विन का था, क्योंकि सारे पेपर्स पर पिम के सिग्नेचर्स थे, इसीलिए वो परेशान हो रही थी। पिम ने उस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था। पेपर्स बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दिया करती थी, जिससे फ़ायदा उठाकर विन पता नहीं कब से उसके साथ पैसे में, मतलब कि पिम के मेहनत के पैसे में घपलाबाजी कर रहा था। यहाँ पिम का विन पर डाउट करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी, तो अपने पार्टनर पर कोई भी डाउट नहीं करेगा। एंड उसी का फ़ायदा अब तक विन उठा रहा था। पिम के माइंड में आता है, लेकिन विन आखिर ये सब चोरी छुपके क्यों करेगा? क्या अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ ये सब चल क्या रहा है? तब फाइनली गन पिम से विन के बारे में सारा कुछ बता देता है, ये भी कि विन की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, तो सिर्फ पैसे के लिए ही वो तुम्हारे साथ था। अब तक तुम्हारे साथ जितना भी एक्सीडेंट हो रहा था सबके पीछे उसी का हाथ था। फिर गन कहता है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे तो तुमसे इतनी प्रॉफिट हो रही थी, फिर वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता है? ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये सब सुनने के बाद पिम को विन पर बहुत ही काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी गन को विट का कॉल आता है और जेड के मिसिंग होने के बारे में पता लगता है। आगे गन पिम को उनके साथ ही रहने के लिए लेकर आता है, पर क्लोए तो उसे देखते ही चिढ़ जाती है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो फिर मैं नहीं रहूँगी। तब गन उसे अकेले में समझाने की कोशिश करता है कि पिम की जान खतरे में है, हमें उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपने साथ ही रखना होगा। पर क्लोए तो अपने जिद के आगे कुछ सुनने तक को रेडी नहीं थी। पिम गन से कहती है, आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी वजह से तुम फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया। गन कहता है, क्लोए मेरी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है, इसीलिए उसे मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर डोंट वरी, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा एंड वो भी समझ जाएगी। आगे गन और विट जेड को बचाने के लिए उनके एरिया में जाने का डिसाइड करते हैं। इधर पिम को भी शांति से बस बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो विन को मैसेज करती है और उससे मिलने का टाइम फिक्स करती है। विन के साइड से उसका मैसेज डियर रीड करती है और रिप्लाई देने के बाद कहती है कि तुम खुद ने अपने लिए मौत चूज किया है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। पिम चुपके से बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती है। वहीं ये दोनों भी उनके इलाके में आ गए थे। इनके बीच काफ़ी फाइटिंग होती है, ढेर सारी गोलियां काफ़ी देर तक चलती रहती है। यॉर्ड भी इसमें मारा जाता है। विट जेड को संभालता है, लेकिन तभी उसे कोई शूट करने वाला था, जिसे जेड अपने ऊपर ले लेता है। विट को बहुत ही काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे के गुंडों को भी मार देते हैं। देन दोनों जेड को वहाँ से निकाल ले जाते हैं। इधर पिम उनके डिसाइडेड लोकेशन पर पहुँचती है, पर वहाँ तो उसे डियर
अपने कुछ गुंडों के साथ मिलती है। पिम उसे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। डियर कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, सो मैं तुमसे विन की जगह मिलने आई हूँ। जब तुमने ऑलरेडी उससे ब्रेकअप कर लिया है, फिर उससे मिलना क्यों चाहती हो? पिम कहती है, अब जब विन यहाँ नहीं आने वाला है तो आई थिंक मुझे ही वापस चले जाना चाहिए। लेकिन डियर उसे अपना ट्रू फेस दिखाने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितना पेन झेलना पड़ा है। तुम्हें विन के साथ इतना खुश देखकर मुझे कैसा लगता था, कितना ज़्यादा दर्द होता था। तुम लोग फ्रीली घूमते थे, वहीं मुझे अपनी और उसकी रिलेशनशिप सबसे छुपानी पड़ती थी। मैं तुमसे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ, सो तुम्हें तो अब मरना ही होगा। इतना सब के बाद फाइनली पिम को समझ आता है कि विन और डियर दोनों रिलेशनशिप में थे। वो पूरी शॉक्ड होती है क्योंकि उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का था। सगे ना सही सौतेले ही, बट दोनों भाई बहन तो थे। सो उन पर तो किसी का डाउट होना वॉज लाइक इम्पॉसिबल। एट लास्ट डियर एडमिट करती है कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और अगर हमें खुश रहना है तो फिर तो तुम्हें मरना ही होगा। पिम के इसी हैरान लुक पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ गाइज stay connected and thank you so much for watching my explanation. Bye bye.